भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आज का प्रसंग है भगवान वासुदेव गोपियों के साथ पुनः रास करने के लिए फिर वापस आते हैं। वही प्रसंग श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं सुखदेव जी, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने इस ढंग से रस के वचन कहे तब तो सब गोपियां रस छोड़ प्रसन्न हो उठती हैं। अपने क्रोध से क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से मिल भांति भांति के सुख को मानते हुए आनंद से मग्न हो जाती है, कौतूहल करने लगती हैं। उस समय भगवान वासुदेव कृष्ण अंश माया ठही, कृष्ण अंश माया ठही, भय अंग बहुदे। कृष्ण अंग माया ठही, भय अंग बहुदे, सबको सुख चाहत दियो लीला परम सने। सबको सुख चाहत दियो लीला परम सने। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह रहे हैं सुखदेव जी, हे महाराज, जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण हुए हैं। जितनी गोपियां थी उतने शरीर धारण कर कर श्री कृष्ण ने उस रास मंडल के चौतरे पर सबको साथ ले फिर से रास विलास का आरंभ किया है, ऐसा वर्णन है। इस प्रकार कह रहे हैं फिर वहीं जहां रास लीला किए थे वहीं पे एक एक गोपियों के साथ हाथ पकड़ के रास लीला कर रहे हैं, प्रत्येक गोपियों के साथ। इसके पहले तो अकेले भगवान वासुदेव एक ही रूप में थे, सारी गोपियां उनको मध्य में करके रास कर रही थी। इस बार प्रभु आए हैं तो जितनी गोपियां हैं सबके साथ उतने शरीर धारण करके नृत्य कर रहे हैं। दय दय गोपी जोरे हाथा, दय दय गोपी जोरे हाथा, तिनके बीच हरि था। अपनी अपनी ढिंग सब जाने, नहीं दूसरे की पहचाने। अंगुरी में अंगुरी कर दिए, प्रफुल्लित फिरे संग हरि लिए। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उंगली में उंगली डालकर सबके साथ आनंद ले रहे हैं। बिच गोरी बिच नंद किशोर, बिच गोरी बिच नंद किशोर, थगन घटी दामिनी चौर, श्याम कृष्ण गौरी ब्रजबाला, मानव कन कनील मणिमाला। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सबके बीच में जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण होते हैं और उंगली में उंगली फंसा के सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। महाराज उस रीति से खड़े हो, गोपी और श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के यंत्रों के सुर मिलाप, अनेक अनेक कठिन राग लाप बजान
बाजा बजानी गानी और तीखी चोखी आड़ी ड्योढ़ी दुगुना तिगुना तान ले लेकर ऐसा वर्णन कर रहे हैं। उपजे बोल बजा के नाचने गाने और आनंद में मग्न ऐसे हुए कि उनको तन मन की भी सुध न थी। ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि अपनी सुध भूल जाते हैं। इधर मोतियों के हार टूट गिरते, उधर बनमाला, पसीने की बूंद, माथों पर मोतियों की लड़ी सी चमकती थी। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ये मस्तक पे जो पसीना हो रहा था उस पे ऐसा लग रहा था कि मोतियों की लड़ी चमक रही है और गोपियों के गोरे मुखड़ों पर अलके बिखर रही थी। कभी कोई गोपी कृष्ण की मुरली के साथ मिलकर गाती थी, कभी कोई अपनी तान अलग ही ले जाती थी और बंसी को छेक उनकी तान समुझी ज्यों गले से निकलती थी। तब हरि ऐसे भूल नोले रहते थे कि ज्यों बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब, ऐसा उदाहरण दे के बता रहे हैं कि जैसे बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख के भूल जाता है, भूला रहता है कि यह मैं ही हूं, और परस्पर इस प्रकार कह रहे हैं कि वह रीझ कर उस प्रतिबिंब को देखकर रीझ कर और हंसता भी है, गुस्साता भी है, हंस वस्त्र आभूषण निछावर कर रही थी। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब देवता गंधर्व सहित अपनी स्त्रियों सहित ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि जितने देवता गंधर्व अपनी स्त्रियों समेत विशाल विमानों में बैठ रासलीला का सुख आनंद ले रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। उनकी स्त्रियां वह सुख मन में कहती हैं। इस प्रकार उनकी पत्नियां कह रही हैं कि क्यों मैंने ब्रज में क्यों नहीं जन्म लिया। इस प्रकार मन में अपने सोच रही हैं कि शायद मैं भी ब्रज में जन्म ली होती तो यह आनंद हम भी लेती। ऐसा मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं। हम भी हर के साथ रास विलास करती। वह रास इतनी बड़ी हुई कि 6 महीने ऐसे बीत गए। नाचते नाचते रास लीला करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, पता नहीं चला। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। किसी ने न जाना तभी से उस रैन का नाम ब्रह्मरात्रि हुआ। इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसा समय को स्थिर कर देते हैं प्रभु, जैसे गीता का उपदेश दे रहे थे। और कितना समय हुआ, सब एक जगह एक खड़े स्थिर हो गए। वैसे ही काल गति को रोक देते हैं और इधर 6 महीने का समय बीतता है। 6 महीने बीत गए, किसी को पता नहीं चला कि प्रभु ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, रास लीला करते जो कुछ श्री कृष्ण के मन में तरंग आई है, जो कुछ मन में उमंग आई है, तो गोपियों को ले यमुना के तीर को चलते हैं। यमुना के तीर पर जाकर बैठकर जल क्रीड़ा कर, इस प्रकार कह रहे हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, श्रम मिटा के थकान को मिटाते हैं, बाहर आके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और बोलते हैं अब 4 घड़ी रात बाकी रही है। हे गोपियों से कहते हैं अभी 4 घड़ी रात बाकी है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। ऐसा भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं। इतना वचन सुनते ही ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि जब गोपियां फिर ऐसा वचन सुनती हैं तो
सुनकर उदास हो जाती हैं और कहती हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल छोड़कर घर कैसे जावें। ऐसे ऐसे सब गोपियां कहती हैं, विनय स्तुति करती हैं कि मैं ऐसे चरण कमल को छोड़कर घर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जैसे योगी जन मेरा ध्यान धरते हैं, इस प्रकार गोपियों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जैसे योगी जन मेरा ध्यान धरते हैं वैसे तुम भी मेरा ध्यान कीजिए, मैं तुम्हारे पास जहां भी रहोगी। इस प्रकार ऐसा ऐसा वचन दे रहे हैं गोपियों को। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह रहे हैं, तुम जहां कहीं भी रहोगे, अगर ध्यान करोगे मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, ऐसा वचन दे रहे हैं। जैसे मैं योगियों को ध्यान में आता हूं, वैसे तुम इतना मन में अपने निराश मत हो, संतोष रखो, संतोष करो और विदा लो। इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार प्रभु के आश्वासन पर सारी गोपियां विदा होती हैं, अपने अपने घर जाती हैं और यह भेद उनके घर वालों में से किसी ने नहीं जाना। ऐसा ऐसा वह सुंदर वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, कह रहे हैं। यह रहस्य, इतनी बड़ी रासलीला हुई, 6 महीने बीत जाते हैं, यह रहस्य किसी ने जान ही नहीं पाया, क्योंकि भगवान वासुदेव काल गति को रोक दिए थे, समय को स्थिर कर दिए थे। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तब राजा फिर इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव ऋषि से प्रश्न किया, कह रहे हैं, हे मुनि दीन दयाल, यह तुम मुझे समझा कर कहो कि कृष्णचंद्र तो असुरों को मार पृथ्वी का भार उतारने, इस प्रकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। हे मुनि, श्री कृष्ण तो असुरों को मार पृथ्वी का भार उतारने और साधु संतों को सुख दें, धर्म का पंथ चलाने के लिए अवतार लेके आए थे। उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ ऐसा ऐसा। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास विलास क्यों किया? हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मुझको यह बतलाइए, यह समझाइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यह तो कुछ लंपट का कर्म है, यह हमको ठीक नहीं लगता, जरा इसको मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार कह रहे हैं। तब जो बिरानी नार से भोग करे, श्री सुखदेव जी तब सुखदेव जी कह रहे हैं, सुन राजा यह भेदन जान्यो, सुन राजा यह भेदन जान्यो, मानुष सम परमेश्वर मान्यो। सुन राजा यह भेदन जान्यो, मानुष सम परमेश्वर मान्यो। जिनके सुमिरे पातक जात, तेजवंत पावन होगा। जैसे अग्नि माज कछु परे, सो अग्नि होई के जरे। इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा को समझा रहे हैं। हे राजन, जैसे शिव जी ने विष पाया और खा के कंठ को भूषण दिया, इस प्रकार कह रहे हैं। उस विष को धारण करके, विष को ग्रहण करके अपने गले को, कंठ को भूषण दिया, आभूषण, नीला उनका कंठ हो गया और जैसे आभूषण की तरह नील कंठ हुआ और सुशोभित होता है। और काले सांप का किया हार, कौन जाने उनका व्यवहार, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। ऐसा भगवान वासुदेव तो वे तो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो उनका भजन सुमिरन कर कोई वर मांगता है वैसा उसको देते हैं, मन वांछित फल देते हैं। यह भगवान वासुदेव की महिमा है। ऐसा वर्णन
ऐसा वर्णन सुखदेव जी बता रहे हैं। उनकी यह रीति है कि सबसे मिल दृष्टि आते हैं और ध्यान कर देखिए तो इस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार अगर ध्यान लगा के देखिए तो सबसे अलग जानते हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता और गोपियों की उत्पत्ति तो मैं पहले सुना चुका हूँ, इस प्रकार ऐसा राजा से उत्तर दे रहे हैं कि गोपियों की उत्पत्ति तो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। वेद और वेद की ऋचाएं, जैसे वेद और वेद की ऋचाएं हर दरस परस करने में को ब्रज में जन्म ले आई हैं, इस प्रकार ऐसा समझा रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए वेद और ऋचाएं ब्रज में जन्म लेकर आई हैं। और इसी भांत श्री राधिका भी ब्रह्मा से वरदान पाकर श्री कृष्ण की सेवा करने को जन्म लेके आई हैं। इस प्रकार राधिका जी के विषय बता रहे हैं और प्रभु की सेवा में रहती है। प्रभु का चरित्र मान लीजिए पर उनकी करनी में मन न दीजिए, इस प्रकार सुखदेव जी ऐसा वैसा राजा को समझा रहे हैं। उनकी करनी में मन न दीजिए। जो कोई गोपीनाथ का यश गाता है वह निश्चित परम पद पाता है, ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित, हे राजन, जो ही उनका गोपी इस प्रकार कह रहे हैं, हे राजन, जो ही उनका यश गाता है वह निश्चित परम पद पाता है और जैसा फल पाता है 68, इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। हे राजन, 68 तीर्थ के नहाने में, 68 तीर्थ के नहाने में जैसा फल मिलता है वैसा श्री कृष्ण के यश गाने में फल मिलता है। इस प्रकार सुखदेव जी बता रहे हैं कि 68 तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलता है वही कृष्ण के भगवान वासुदेव के यश का वर्णन करने से मिलता है। इस प्रकार ऐसा प्रसंग सुना रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी सुंदर है। भगवान वासुदेव संग चूर्ण का वध करेंगे, इस प्रकार बहुत ही सुंदर कथा है। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण का यशोगान होगा। बहुत ही कंस तथा नारद अक्रूर का संवाद होगा। ये सब बहुत सुंदर प्रसंग आगे हैं जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।